अखिलेश ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। कहा है कि जनता चाहेगी तो आजमगढ़ से लड़ूंगा चुनाव। पहले भी जनता ने मुझे यहां से विजयी बनाया। और उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया, हम गिरा सकते हैं एक और विकेट। अखिलेश यादव ने एक और बयान दिया है, कहा है कि हम एक और विकेट गिरा सकते हैं। ये बड़ा बयान और संकेत, देखिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा। तो आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। दोनों ही बातें कह दी अखिलेश यादव ने, दोनों ही एक का सदे हुए राजनीतिक बयान। कहा जनता चाहेगी तो आजमगढ़ से लड़ूंगा, पहले भी वहीं की जनता ने विजयी बनाया है। और बिल्कुल ठीक बात, आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश यादव। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश शाह, आजमगढ़ के संकेत अखिलेश ने दिए हैं, लेकिन बात हो रही थी 2 सीटों की। आजमगढ़ के बारे में तो उन्होंने कह दिया कि वो वहां की जनता से पूछेंगे, क्योंकि वहीं की जनता को वो प्रेजेंट करते हैं लोकसभा में। लेकिन बहुत क्लैरिटी नहीं है अखिलेश यादव के बयान में, बहुत स्पष्टता नहीं है। जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट तौर पर कोई ऐलान करेंगे, कोई घोषणा करेंगे, वैसी क्लैरिटी, वैसी साफगोई नहीं है उनकी बात में। देखिए, आज जाकर तो उन्होंने तय कर लिया है कि मुझे चुनाव विधानसभा का लड़ना है। उसके पहले तो वो स्पष्ट थे। आज उन्होंने तय किया है तो कुछ स्पष्टता सामने आएगी। और साफ उन्होंने कहा कि आजमगढ़ से मैं सांसद हूँ, वहाँ की जनता से पूछना पड़ेगा, पूछकर ही तय करूंगा। पार्टी जहाँ से कहेगी वहां से लड़ूंगा। तो पार्टी के अध्यक्ष वही है। पार्टी कौन सी है, अगर हम कहें भारतीय जनता पार्टी या जो कांग्रेस है, नेशनल पार्टी के तौर पर जिस तरीके से वो उसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड और ये बैठ रही है पूरा सिस्टम, तो कुल मिला के घालमेल का जवाब तो जरूर था। लेकिन उन्होंने एक इशारा भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा मुख्यमंत्री से पहले अगर चुनाव हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। यानी सबको पता है कि लास्ट फेज में वो चरण पड़ता है, गोरखपुर हो और उस साइड का जो इलाका है, हमेशा लास्ट फेज में वहाँ वोटिंग होती है। तो ऐसे में उससे पहले का जो चरण होगा उससे कहीं वो कैंडिडेट बन सकते हैं। ये जो इशारा हमारा था उनका भी था। और जो सवेरे से बात चल रही है कि वो आजमगढ़ से हो सकते हैं, मैनपुरी से हो सकते हैं, तो मैनपुरी और का जो इलाका है उसका चरण तो गोरखपुर से पहले होना ही होना है। तो ये भी इशारा उनके तरफ से था। लेकिन स्पष्ट रूप से किसी सीट की बात उन्होंने अभी नहीं कही है। लेकिन जो राजनेता है वो कुछ तो कुछ कयासों में जरूर छोड़ देते हैं कि कुछ अनुमान लगाने के लिए छोड़ देते हैं। वीरेश, आपने ठीक कहा। और खासकर जो सदे हुए या परिपक्व राजनेता होते हैं वो बहुत क्लैरिटी से कम बात करते हैं, कयास लगाने के लिए बातें ज्यादा छोड़ देते हैं। बहरहाल वीरेश, हमारे साथ आप बने रहिए। सेंधमारी को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है अखिलेश ने। उन्होंने कहा कि हम एक और विकेट गिरा सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इसीलिए की थी कि उस दिन कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे, जो आना चाहेंगे उन्हें नहीं लेंगे। इसलिए जो टच वाली बात है ना, अगर कुछ इधर टच में है तो हमारे भी उधर टच में है। अरे विकेट नहीं गिरा रहे, विकेट और गिरा सकते हैं हम। वीरेश पांडे हमारे साथ है, हमारे ब्यूरो चीफ। वीरेश, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा स्पष्ट है अखिलेश अपने बयान में। वो कह रहे हैं कि पहले हमने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जो कहा और विकेट गिरा सकते हैं, इस तरह की बात। क्या संकेत है उनका? देखिए, शिवपाल यादव के ऊपर जब सवाल किया गया कि शिवपाल यादव को कहा जा रहा है कि वो आपसे नाराज है और वो भारतीय जनता पार्टी के टच में है, तो उन्होंने ही टच पे कहा, व्यंग करते हुए कहा कि टच में तो मेरे पास भी बहुत लोग हैं, मेरे संपर्क में भी बहुत है, मेरे टच में भी बहुत है। अगर टच की बात ही हो तो मैंने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि भाजपा को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आने वालों की संख्या, तादाद बड़ी ज्यादा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मैं शामिल करना चाहता हूं, उन्होंने एक तरीके से आत्मविश्वास के साथ कहा, तो बहुत सारे लोग मेरे भी टच में और टच वाले लाइन भी हो सकते हैं और अभी भी टच में है। तो टच की बात मत करें। शिवपाल यादव के सवाल पर वो थोड़ा सा
तल्ख और व्यंग्यात्मक लहजे से तुरंत उन्होंने हाजिर जवाब तरीके से जवाब भी दिया। जरा सोचा भी नहीं उन्होंने। जैसे ही सच की बात हुई कि शिवपाल यादव सच में है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, तो ऐसे ही उन्होंने जवाब दिया कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम आया कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहे हैं कि शिवपाल यादव सच में है, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी से ही उन्होंने व्यक्त करते हुए कहा कि सच में तो वो भी है, सच में तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो सच की बात करें तो जाहिर सी बात है, देखिए चुनाव में जिसका टिकट कट रहा है, जिसकी संभावनाएं नहीं हो रही है, अब सिद्धांत बहुत बचा नहीं है राजनीति में। बहुत ही लाभ, हम लोग कहते हैं एक परता पार्टी होती है, समाजवादी पार्टी है, भाजपा है, कांग्रेस है, बसपा है, तमाम पार्टियां हैं। लेकिन पूरब में कहते हैं कि ये परता पार्टी के सदस्य, यानी परता मतलब पूरब में कहा जाता है कि जहां फायदा हो, परता से मतलब है कि जहां फायदा हो उसी पार्टी के ये सदस्य हैं। तो ये एक बड़ी तादाद है। हम कह सकते हैं कि 95% ऐसे ही। ठीक है वीरेश, बिल्कुल ठीक है आपने, ऐसी ही स्थिति है राजनीति में, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।